नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा, दूसरे चरण चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी। सीएम बघेल जनता से कर रहे कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील। बैहर में सीएम शिवराज सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मांधाता विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, जनसभा को किया संबोधित। शिवराज सिंह चौहान पर लगाए कई गंभीर आरोप। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने ऊपर हुए हमले पर कांग्रेस को बताया दोषी। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार, कहा जिनसे मोदी डरते हैं उन पर कौन कर सकता है हमला। और सरायपाली पहुंचे जनता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी कांग्रेस प्रत्याशी किस्मत लाल नंद के समर्थन में की जनसभा, पक्ष में वोट की अपील। चलिए तो अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। वहीं अब 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलाईगढ़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। एक तरफा माहौल है, कविता भारी बहुमत से जीतने वाली है। पिछले समय भी जीते थे, इस समय भी जीत होगी। किसान, मजदूर, महिला, युवा सब कांग्रेस के पक्ष में, तो एक जबरदस्त उत्साह पूरे। भाजपा महतारी बंदना योजना भरवा रही घर घर में, क्या कहेंगे उसमें आप? उसके बाद में कोई विश्वास नहीं कर रहा, तभी फार्म भरा रहे हैं। हम यदि किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 3200 रुपये में खरीदने, कभी फार्म भरवाए क्या? हमने नहीं भरवाया। यदि हम नौजवानों का शिक्षा मुफ्त होगी, हमने तो फार्म भरवाया। 200 यूनिट तक की बिजली बिल मुफ्त होगा, तो कोई फार्म भरवाए। इनके बात पे कोई विश्वास नहीं, न मोदी जी के बात पे कोई भरोसा है, उसकी गारंटी पे कोई भरोसा है, न यहाँ भारतीय जनता पार्टी। कहीं कहीं रमन सिंह के बातों में विश्वास नहीं, इस बार इसलिए मोदी की गारंटी मानी जा रही है। उसकी भी गारंटी कहाँ? 15 लाख आया क्या? विदेश से काला धन आया कि देश का काला धन निकला? कोई किसानों का आय दुगुनी हुई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के माधव चौक पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हितग्राही योजनाओं का भी गुणगान किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार बनाती है तो मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। सीएम ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील की है कि शिवपुरी से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन को जिताना है। में नाम भी नहीं है, तो मेरे भाइयों बहनों, मैंने बना दिया सीएम लाडली बहना आवास योजना, और उसके अंतर्गत देवेंद्र जी मैंने फॉर्म भरवा लिए। अब उनकी जांच करके और जितने गरीब बचे हैं पक्के मकान के लिए, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब कच्ची झोंपड़ी में नहीं रहेगा। शहरों में हमने अवैध कानूनों को वैध करने का काम किया है, सारी अवैध कॉलोनी वैध की है, और जिन गरीबों का कई वर्षों से जमीन पर कब्जा है, छोटी चपरिया बना के रह रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं है, वो सब पट्टा देके जमीन के मालिक भी बनाए जाएंगे। गरीबों को बिना जमीन के हम किसी भी हालत में रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी बदलना है। और भाइयों और बहनों, जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 450 रुपया में ही दूंगा। बच्चों के लिए उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं। बैहर विधानसभा की गढ़ी में बीजेपी प्रत्याशी भगत सिंह नेताम के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से विजय का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान आम जनसभा में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
मांधाता विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नर्मदा मैया, संत सिंगाजी महाराज और ओंकारेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए अन्नदाता किसानों को भी प्रणाम किया। मांधाता विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल के समर्थन में उन्होंने पुनासा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस परिवार से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि इस परिवार से बहुत पुराने संबंध होने की वजह से आप लोगों के बीच आया हूं। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को दिया ही क्या है, केवल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही दिया है। अब खबर रायपुर से है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कांग्रेस को आरोपी बताया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला नहीं कर सकता, उनसे तो खुद मोदी डरते हैं। जिसने नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे छुपने पर मजबूर कर दिया था, उनको कोई कैसे धक्का दे सकता है। क्या जरूरत है, उसको वैसे दिल्ली में किसी बड़े पद में बिठा सकते हैं, है ना। वैसे खसिया के लोग तो नकार दिए हैं और रायगढ़ के लोग नकारेंगे। तो बनाना है, क्योंकि प्रिय है वो अमन सिंह जी को, और अमन सिंह जी हैं वो अडानी के खासम खास हैं, और अडानी जी के बात को न नंबर 1 टाल सकते हैं न नंबर 2 टाल सकते हैं, और इसलिए उस पर जोर लगा रहे हैं ताकि ये लोग आए तो छत्तीसगढ़ में वो अपने जो मित्र हैं उसका लाभ सुरक्षित कर पाएंगे। ये उद्देश्य ये है। ये क्रोनोलॉजी को समझिएगा। पहली बात तो यह है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस ब्रिजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है। मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव। बार बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सामुदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से, कांग्रेसी गुंडे। इसको आप किस तरीके से? अब ब्रिजमोहन के सामने मतलब कोई दूसरे को गुंडा बोलना, मतलब गुंडा शब्द। जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सरायपाली पहुंचे, जहां उन्होंने सरायपाली विधानसभा से छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस के प्रत्याशी किस्मतलाल नंद के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नाकामी पर बोलते हुए दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। वहीं जोगी जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र 10 कम गरीबी खत्म करने के बारे में अमित जोगी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री उनके पिता स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का सपना था कि छत्तीसगढ़ से गरीबी को खत्म करना है। सरायपाली विधानसभा से प्रत्याशी किस्मतलाल नंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे उनके समर्थक और उनके समाज के लोग काफी आहत हुए हैं। और समाज और समर्थकों के कहने पर उन्होंने जनता जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उन्हें विश्वास है कि इस बार फिर उनकी जीत होगी और जनता उन्हें फिर से एक बार अपना आशीर्वाद देगी। मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को अपार प्यार दिया है, चाहे वो कलेक्टर के रूप में रहे हो या मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो या फिर सांसद के रूप में रहे हो। दोनों क्षेत्रों में भरपूर प्यार दिया है और अभी भी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जो प्यार उनको मिलता है वही प्यार उनके बेटे को भी मिल रहा है। मैं अभिभूत, मैंने बोला है, मैंने सब डेटा देखा है, मैंने सारे लोगों से बात करी है, यहाँ की जनभावना से मैं खूबी वाकिफ हूँ। यहाँ मुझे पूरा विश्वास। और हमारे पास 2000 बीघा जमीन है और टारगेट बंद कर दिया जाएगा। ये व्यापार मंडल के दिवाली को उपलक्ष्य में पटाखे दुकान को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी आज कोतवाली परिसर पौड़ी में। इसमें एसडीएम मैडम भी थी और ये सारी चीजें जो है डिसाइड हुआ है कि दुकानें आप अपने दुकानों में नहीं बेचेंगे, सभी को एक जगह सुनिश्चित की जाएगी। उसमें नगर पालिका के जो साहब भी थे, तो ये डिसाइड हुआ है कि नगर पालिका।
आगामी विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा चितरंगी के दक्षिणी क्षेत्र में साधना प्लस की टीम के संवाददाता ने क्षेत्र की जनता से रूबरू होते हुए जनता का मूड जाना। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। सर, यहाँ आज गोरबी में आम पब्लिक की मूड जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक की राय क्या है। और ऐसे स्थिति में हम गोरबी बिल्कुल मेन मार्केट में हैं और हमारे पास बहुत से साथी हैं और हम साथी से अपने जानना चाहता हूं कि चुनाव चूंकि 17 तारीख को है और जो निर्णय आएगा वो 3 दिसंबर को होगा, तो देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। बताइए, सरकार रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए, या अपना राय रख सकते हैं? कैसी सरकार है? विकास के मुद्दे पर भी आप बोल सकते हैं। सरकार रहनी चाहिए। सरकार रहनी चाहिए जी। अच्छा, बताइए, सरकार 17-18 साल से सरकार है और बताइए विकास के बारे में बताइए कि क्या विकास किया है आपके यहाँ? हमारे सिंगरौली में तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मेडिकल कॉलेज और मानी कॉलेज खोला गया है, तो उनको विकास के मुद्दे पर ही बोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी को बताइए, 4 लेन रोड चल रही है अभी, आज लगभग 12 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मैंने तो बताइए मैंने क्या स्थिति है यहाँ? 4 लाइन की समस्या है। नहीं, समस्या को नहीं, और भी समस्या बता सकते हैं आप, विकास की बात रख सकते हैं। आप यहाँ हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ के लोगों पर विकास के बारे में क्या है क्या नहीं है। विकास तो सिंगरौली में है, विकास चितरंगी की अपेक्षा सिंगरौली में ज्यादा विकास है। चितरंगी बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ विकास की ज्यादा। क्या स्थिति है यहाँ की विकास क्या रही? गोरबी में, मैं गोरबी में आज हूँ। गोरबी में तो विकास है, विकास की कमी थोड़ी है। चलिए, विकास है, शहरी इलाका है। क्या नाम बताए थे? बिंद कुमार वैश्य। बिंद कुमार वैश्य बता रहे हैं विकास है, गोरबी में जरूर नहीं है, सिंगरौली में है। आप अपना नाम बताइए। अटल बिहारी वैश्य। अटल बिहारी वैश्य जी, बताइए क्या कितना विकास किया सरकार है? सरकार रहनी चाहिए कि बदल जानी चाहिए? क्या स्थिति यहाँ की, क्या मूड है जनता की इस बार के चुनाव में? हमारे सिंगरौली में तो सर जनता का मूड है, सरकार बचेगी, सरकार रहेगी, रहनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ विकास हुआ होगा आपके यहाँ? किस मुद्दे पर आपको सरकार रहनी चाहिए बताइए, क्या मुद्दा है? देखिए, ग्राम फड़री अभी तक कितना विकास हुआ है? हमारे जो हमारा पर्सनल गांव है वहाँ देखिए विकास तो बहुत हुआ है। जो गांव में प्रधानमंत्री आवास जो लोग पाए हैं और पेंशनधारी हैं और लाडली बहने को जो लाभ मिल रहा है, और पड़ी ग्राम में PM श्री स्कूल मिल गया माननीय, ये सब विकास ही है। तो कांग्रेस तो भी कह रही है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, हम 1500 अपने लाडली बहनों को देंगे। 18 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी। अब क्या बताएं आपको कि बिजली कितना समस्या थी उस समय, कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि सरकार चले जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, तो बहुत दिक्कत थी। चलिए, आपके विकास के मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास और से बहुत भाई साहब यहाँ 2 दिन बैठे हुए हैं। सर बताएं, खड़े हो गए तो हाँ, बताएं, मैं गोरबी मार्केट में हूँ जी, सामने चुनाव है और क्या स्थिति बनेगी? कुछ ऐसी परिवर्तन रहा है कि सरकार वही रहेगी? बदलाव निश्चित है इसका, और होना भी चाहिए। 17-18 साल गवर्नमेंट में बीजेपी, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस में क्या देखकर लोग वोटिंग करेंगे? क्या ऐसा कांग्रेस में देख रहे हैं कि जो है विकास कांग्रेस आ जाएगी तो हो जाएगा? क्या ऐसा बात? अभी 15 महीने सरकार इसके पूर्व में बनी थी कमलनाथ की, सभी लोग खुश थे। 100 रुपये माह सभी का बिल हो गया था, और बहुत सारी योजनाएं। लाडली बहना की जो मिल रहा है उसमें आप लाडली बहना कमलनाथ जी का भी वचन है कि हम 1500 महीने देंगे। मैंने कमलनाथ पर आपने विश्वास किया है और सरकार बनने की पूरा मोड में है, मोड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सामने भाई साहब हैं, अपना नाम बताएं। अमर सिंह मेरा नाम है जी। सर बताएं, क्या स्थिति इस बार चुनाव में? चूंकि चुनाव सामने है 17 तारीख को, लोग क्या देखकर वोटिंग करेंगे? लोग विकास देख के वोटिंग करेंगे। विकास बहुत हुआ है, अब सामने देख रहे हैं। 12 साल से ये सड़क हमारी बन रही है, और इसके अलावा मैं चूंकि
फाइनेंस से रिलेटेड आदमी हूँ। एक और चीज आपको बताता चलूं कि जब 2002 में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता हैंड ओवर किया था, प्रदेश पे 23,000 करोड़ रुपए कर्ज था प्रदेश। आज की डेट में 3.25 लाख करोड़ कर्ज है। इनके पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारा विधानसभा भवन है, ये किस दिन उसको गिरवी रख के कोई योजना चला दे। आपने भी बताया कि रोड बहुत बढ़िया बन गई है 12 साल में। आपके सामने आप देख लें। और सबसे बड़ा हमारे व्यापारी मर गए 12 साल में। इतना डर, इतना प्रदूषण कि अब बाजार आने से आदमी कतराने लगा है। अपनी छोटी सिंगरौली में तो हवाई अड्डा भी बन रहा है, हवाई जहाज भी चलेंगे। क्या कहेंगे आप इसको? विकास नहीं माना निसंदेह कुमार राजू की हवाई अड्डा आप भी यदि याद हो आपको, आप याद करें कुमार राजू की ये सोच थी। और हवाई पहले हमको इसमें आप चला दीजिए, हवाई वाले लोग दूसरे होते। तो सरकार, आप मान रहे हैं कि सरकार परिवर्तन होगी? निसंदेह हर हाल में। और जहां तक बात तो ये तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हमारा परिवर्तन आपको दिख रहा है। और परिवर्तन पर आने के लिए आप जो है तो कांग्रेस का। अब एक चीज और ये जो मेरा आयरा प्रथा है, कमलनाथ जी का याद होगा, ये गौ सेवक कोई बनता है कोई कुछ। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।